I am Navita, Vocational Trainer at Government Girls Senior Secondary School, राजपुरा टाउन। आज मैं आपको स्किन टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगी। ब्यूटी एंड वेलनेस में जो हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं रिगार्डिंग स्किन के रिगार्डिंग, हेयर्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले उसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम कोई भी अगर वहाँ काम कर रहे हैं हेयर पे, स्किन पे, नेल्स पे, कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी स्किन होती है। स्किन क्या होती है? स्किन एक हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक कवर करके रखती है, उसको कवर करने का काम करती है। ठीक है, मतलब क्या है, एक अगर हमारी स्किन एक आउटर मोस्ट लेयर है बॉडी के ऊपर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने का काम करती है। ठीक है, तो स्किन का जो ध्यान है हमें बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए। ठीक है, स्किन को केयर करनी चाहिए हमें, स्किन की अच्छी तरह से। अब स्किन की केयर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन किस तरह की है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट उस पर सूट कर रहे हैं और क्या नहीं कर रही हैं। ठीक है, कई सैलून्स में अगर हम जाते हैं तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी स्किन पे हमने ये वाला फेशियल करवाया था तो वो जो फेशियल है वो रिएक्शन कर गया है, वो हमें सूट नहीं करता फेशियल। तो कभी भी आप अगर स्किन की कोई भी सर्विस आप लेते हो, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। कभी भी आप किसी को, क्लाइंट को, अगर आप स्किन की सर्विस दोगे तो उसका टेस्ट करना चाहिए कि उसकी स्किन किस तरह की है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किन कितनी तरह की होती है। बेसिकली जो स्किन है वो 4 तरह की होती है। जी हाँ, 4 तरह की होती है। हमारी जो सबसे पहले नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है, नॉर्मल स्किन का मतलब होता है कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ना वो ड्राई होती है ना वो ऑयली होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पिगमेंटेशन, पिंपल्स कुछ भी नहीं होता। इवन स्किन होती है नॉर्मल स्किन हमारी, तो उसके रिगार्डिंग हमें उसके प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करने चाहिए। ड्राई स्किन के नाम से ही क्लियर है, जैसे कि स्किन जो है खिंची खिंची, रूखी सी रहती है, बेजान सी रहती है, उस पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशंस होनी शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से। क्योंकि जो ड्राई क्यों होती है, वो क्यों हो जाती है हमारी स्किन? क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं ड्राई स्किन के, वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, टाइट पोर्स होने की वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, जो अंदर जाना चाहिए स्किन के अंदर वो नहीं जा पाता। इस वजह से जो स्किन है, वो जो पोर्स हैं उसके पोर्स टाइट होते हैं, ऑक्सीजन अंदर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। इस वजह से जो स्किन है वो खींची खींची बेजान सी रहती है। ठीक है, ड्राई स्किन को कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मॉइस्चराइज़र क्रीम नाइट में लगानी चाहिए हमें। ठीक है, और हमें पानी खूब पीना चाहिए, जिससे जो हमारी स्किन है, ड्राई स्किन, उसे नरिशमेंट मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा स्किन को, तो वो अपनी धीरे धीरे वो ड्राई जो है फेस की वो कवर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो स्किन आती है, ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन क्यों होती है? ऑयली स्किन हमारी जो बॉडी में होता है, एक स्पेशियस ग्लैंड होता है जो सीबम प्रोड्यूस करता है। सीबम में क्या होता है? ऑयल प्रोड्यूसिंग होती है। जितना हमारी बॉडी या हेयर्स को ऑयल चाहिए होता है ग्रीसिंग के लिए, उतना वो प्रोड्यूस करता है। कई बार क्या होता है, किसी की बॉडी में वो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फेस पर नज़र आने लगता है। हेयर में भी आपने कई बार देखा होगा या फेस पे देखा होगा, जितना हम वॉश कर लेते हैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद दोबारा से चिपचिपापन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक शाइन करती है, इस पर ही पिंपल्स आते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पोर्स का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अभी जितनी भी धूल मिट्टी है जो भी है वो सारा अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो पिंपल का वो बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है। उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। पानी पीने से स्किन नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है तला हुआ खाना, फास्ट फूड है, वो हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी कम्बिनेशन स्किन। कम्बिनेशन स्किन होता है हमारा हाफ ड्राई स्किन हाफ ऑयली स्किन, होती है कंबाइन। यानी कि जैसे हमारा टी जोन या तो ड्राई है और जो सी जोन है हमारा वो ऑयली है, या फिर जो सी जोन है वो ड्राई है, टी जोन हमारा ऑयली है। फोरहेड हो गया और नोज़ हो गया, ये होता है टी जोन, फोरहेड और नोज़ को मिला के। जो हमारी चिक्स का एरिया होता है उसको हम सी जोन बोलते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन स्किन में ये होता है। अगर तो आपकी चिक्स एरिया शाइन कर रहा है, ठीक है, तो मतलब आपका सी जोन क्या है? ऑयली है, और जो टी जोन है वो ड्राई है। अगर आपका टी जोन शाइन कर रहा है, किसी का देखा है ना, नोज़ हमेशा शाइन करता है, फोरहेड शाइन करता है, बट जो चिक्स हैं उस पर शाइनिंग नहीं आती,
तो इसका मतलब ये होता है कि जो टी जोन है वो हमारा ऑयली है और सी जोन जो है हमारा ड्राई है। ठीक है, इसके भी जो प्रोडक्ट हैं वो देख के यूज़ करने होते हैं। अगर तो आपका चिक एरिया, ये भी जो नॉलेज है बहुत रेयर पता होता है, बच्चों को नहीं पता होती है बात कि अगर तो हमारा सी जोन पे डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन के करेंगे, नॉर्मल स्किन के करेंगे या फिर ऑयली स्किन के करेंगे हम। अगर तो हमारा जो सी जोन एरिया है, अगर सी जोन एरिया ऑयली है तो हम ऑयली प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो मसाज यहीं पे होनी है ना हमारी। ठीक है, अगर हमारा ये सी जोन जो हमारा है ड्राई है, तो हम ड्राई जो प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई स्किन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो इसमें कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन से प्रोडक्ट ना यूज़ करें कॉम्बिनेशन में। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन में हमेशा जो चिक एरिया होता है उसको ध्यान में रखकर ही हमें प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो है 4 तरह की स्किन होती है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि सेंसिटिव जो स्किन है वो भी एक टाइप होती है। नहीं, जो स्किन सेंसिटिव स्किन होती है या मैच्योर स्किन होती है, ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंसिटिव स्किन किसी की भी हो सकती है, चाहे उसकी नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है या फिर उसकी ऑयली स्किन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप्स है। ठीक है, वो जो सेंसिटिवनेस है वो किसी भी स्किन पर आ सकती है, चाहे वो ड्राई स्किन है, चाहे वो नॉर्मल स्किन है, चाहे वो ऑयली स्किन है। रेडनेस तो किसी की फेस पे भी हो सकती है, पिंपल्स तो किसी भी उस पर आ सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसको इचिंग हो रही है किसी भी चीज़ को, चाहे वो ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है। ठीक है, सेंसिटिव स्किन क्या होती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। मैच्योर स्किन हमेशा ड्राई स्किन होती है। ठीक है, ड्राई स्किन जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका जो फेस है वो मैच्योर बहुत जल्दी होएगा, क्योंकि उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है इस वजह से। तो आई होप कि आपको मेरा जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्किन कितनी तरह की होती है, 4 तरह की स्किन होती है। और जो हमारी सेंसिटिव या मैच्योर स्किन्स होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, हमारी एक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आपको अब पता लग गया होगा कि हमें कौन सी जैसे कि हमारी अगर ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो हमें टोनर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ऑयली स्किन है और सी जोन हमारा ऑयली है, ठीक है, तो हमें अपना जो पुनर्नवा होता है, एस्ट्रीजेंट लोशन होता है, वो हमें यूज़ करना चाहिए इसके लिए। क्योंकि देखो इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है, अलग अलग क्यों यूज़ करना चाहिए। जो हमारा टोनर होता है, रोज़ वाटर होता है, वो क्या होता है, सूदिंग इफेक्ट देता है एक तरह का। ठीक है, नॉर्मल स्किन पे या ड्राई स्किन पे वो इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें पोर साइज है वो कम रहता है और वो कम जो है श्रिंक करता है उनको। ठीक है, नॉर्मल लेके आता है उनको। लेकिन जो हमारी ऑयली स्किन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पोर साइज बहुत ओपन होता है, जो कि रोज़ वाटर से वो क्लियर नहीं हो पाता प्रॉपर अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए हम जो है एस्ट्रीजेंट लोशन का यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है और वो अच्छी तरह डीप जाकर उस पर इफेक्ट देता है पोर्स पे, ताकि जो पोर्स का साइज़ है वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर हमेशा जब भी आप स्किन का टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करने के बाद अगर आपको पता लग गया कि इसकी स्किन किस तरह की है, तो उसी हिसाब से आपको उसके प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोम बेस्ड हमारा एक इसमें फेस वॉश आता है, क्लींजर आता है फोम बेस। वो ऑयली स्किन पे हम यूज़ करते हैं। ड्राई स्किन के नॉर्मली हम क्लींजर ले सकते हैं। फोम बेस क्लींजर हमेशा ऑयली स्किन पर यूज़ होता है। और एस्ट्रीजेंट लोशन हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, क्रीम की मसाज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए ऑयली स्किन पर, हमेशा जेल की मसाज करो, क्योंकि जेल की मसाज से जो पोर्स हैं वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देता है, तो पोर्स का साइज़ वो नॉर्मल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्रीम जो है ड्राई स्किन पे होती है, क्योंकि क्रीम में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है क्रीम में। तो ड्राई स्किन पर अगर हम क्रीम की मसाज ज़्यादा करेंगे तो वो क्या करेगी, उस चीज़ को इफ़ेक्टिव अच्छा बनाएगी। ठीक है, मतलब ड्राई स्किन में मॉइस्चर हमें चाहिए, तो इसलिए हम उसमें क्रीम की मसाज करते हैं। और ऑयली स्किन में हम जेल की मसाज इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, उसको कवर अप करेंगे, पोर्स के साइज़ को नॉर्मल करना है हमने। ठीक है, तो इसलिए हम उसे कूलिंग इफेक्ट देना है हमें, तो वो किससे मिलेगा, हमें जेल से मिलेगा, तो हम उसमें जेल की मसाज करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है कि हमारी जो स्किन है वो कितनी तरह की होती है और हम कैसे उस पर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।